ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया माता मरियम का दुख का पर्व मनाती है। यह दुख का पर्व हमारे इस समाज में, हमारे पवित्र कलीसिया में क्यों मनाया जाता है? हम देखते हैं माता मरियम अपने जीवन में कई सारे भूमिका निभाई है, जहां पर उनको दुख तकलीफ उठाकर सभी समस्याओं को अपने जीवन में लेकर वह ईसा मसीह के साथ आगे बढ़ी, उनको बढ़ावा दी, उनको हमेशा सांत्वना दी और हमेशा अपने जीवन में त्याग, तपस्या, बलिदान करके अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ बिताती है। और इसी कारण हम देखते हैं हमारे बाइबल में भी कई जगह उद्धृत है जहां पर हमारा माता मरियम का दुखद बताया गया है। आप देखेंगे कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब जन्म के बाद ईसा मसीह को मंदिर में चढ़ाया गया और वहां पर चढ़ाने के बाद सिमोन ने इस बच्चा को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी की कि इस बच्चा के चलते इस्राएल में उत्थान और पतन होगा, कई सारे चीज अच्छे और बुरे होंगे, और जिसके कारण माता मरियम दुखित हुई। और दूसरा उदाहरण हमारे पास है कि जब यीशु मसीह 2 साल के हो गए थे, तब राजा हेरोद ने सभी बच्चों को मारने लगा। तब माता मरियम और यूसुफ ने इस बच्चा को लेकर इजिप्ट भाग गए। माता मरियम को जरूर दुख हुआ। और तीसरा उदाहरण है कि जब हमारे ईसा मसीह कुछ बढ़ गए, 12 वर्ष के हो गए, तब वे खो गए थे, अर्थात वे मंदिर में थे। तब ईसा मसीह को खोजने के लिए माता मरियम और उनके पिता यूसुफ जाते हैं। तब जरूर माता मरियम दुखित थी। और चौथा उदाहरण है जब ईसा मसीह क्रूस ढो रहे थे, वह गिर पड़ते हैं, तब हमारी माता मरियम ने वहां जाकर अपने कपड़ों से उसे पोंछती है, उन्हें पानी पिलाती है। उस समय माता मरियम दुखित भाव में देखी जाती है। और 5वां उदाहरण है जहां पर ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और दुखित माता क्रूस के नीचे अपने पुत्र को देखती है बहुत ही दुखित भाव से। और 6ठा उदाहरण है जब ईसा मसीह को क्रूस से उतारकर उनके अपने बाह पर वह लगा लेती है, अर्थात मृत शरीर को ईसा मसीह को वे अपने गोद में रख लेती है। वह बहुत दुखित थी। और 7वां उदाहरण हमारे पास है जब ईसा मसीह को कब्र में रख दिया गया, सभी लोग चले गए, वह बहुत दुखित मन से उस कब्र को ठीक की और उसके बाद में वहां से गई। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं बचपन से उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी माता यीशु मसीह के साथ रही। वे हमेशा मां होने के नाते अपने पुत्र का दुख और कष्ट समझी और उनके साथ आगे बढ़ी, उनको सांत्वना देते रही। आज हम पहले पाठ में भी यही सुनते हैं, ईसा मसीह जब इस संसार में थे तो वे पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जिसके अनुनय विनय के कारण हमारी प्रार्थना सुनी गई, और जिसके कारण आज हम मुक्ति के विधान पर प्रवेश करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज के पहले पाठ और सुसमाचार को हम देखें तो बहुत ही दुखित भाव से ईसा मसीह को प्रदर्शन किया गया है, और सुसमाचार में हमारी माता मरियम को। यदि हम इस संसार में रहते भर अपने जीवन को समझना चाहे तो हमें इसी प्रकार जीने की आवश्यकता है। हम सभी अपने जीवन में कई सारे समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें कोई अनहोनी ना हो, हमें कोई दुख और तकलीफ ना मिले, लेकिन हमें इस दुख और तकलीफ से कैसे उभर कर आना है, कैसे जीना है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज हम जानते हैं हमारे बच्चों को हमारे माता पिता कभी भी दुख और तकलीफ देना नहीं चाहते, सभी प्रकार के सुख सुविधा उन्हें प्रदान करना चाहते हैं जिससे वे अपने जीवन में कभी भी कुछ अभाव ना महसूस कर पाए। लेकिन क्या वे हमारे जीवन को समझ पा रहे हैं?
आज हमारे माता पिता कितने तकलीफ सह रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। कारण यही है कि हम उनके दुख और तकलीफ को हम बचाना चाहते हैं, हम उसे दुख देना नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू सेव देयर स्ट्रगल। अर्थात जब तक हम बच्चों को दुख और तकलीफ सहने के लिए नहीं सिखाएंगे, तब तक वे क्या दुख है, क्या संकट है, उसे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में सभी प्रकार के दुख और कष्ट को झेल कर आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना है। ये नहीं कि हमें उस दुख तकलीफ से बचकर हमें भाग निकलना है। आइए हम सभी प्रभु ईसा मसीह से और हमारी माता मरियम से इस दुख और तकलीफ की घड़ी में भी माता मरियम के समान हम आगे बढ़ते रहें एवं अच्छे कार्य के लिए हम उन्हें बढ़ावा दें। यही हमारा जीवन है। इसी चीज को समझने के लिए आज हमारा पवित्र कलीसिया बुलाती है। आइए हम सभी इन चीजों को अपने जीवन में समझने के लिए हम प्रभु से यह कृपादान मांगे।